हेलो एवरीवन, वेलकम टू WYT। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टैक्स। व्हाट इज़ टैक्स, टैक्स क्या है, टैक्स रेट्स क्या है एंड ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या क्या है। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप कंफ्यूज रहते हो कि टैक्स रेट्स क्या है? समझने में डिफ़िकल्टी होती है कि कितने टाइप के टैक्सेस हैं। तो आज हम ये सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। टैक्स से क्या समझ आता है? कोई भी नॉर्मल व्यक्ति होता है तो वो उसको सिर्फ टैक्स से ये समझ आता है कि बस हम पे करते हैं एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं वो पता नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं टैक्स के। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स से जैसे हमको नाम से ही समझ आ रहा है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। कोई भी पर्सन के खुद के पॉकेट से कुछ टैक्स जा रहा है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, तो वो डायरेक्ट टैक्स बन जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? कोई पर्सन किसी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करता है एंड वो गवर्नमेंट को पे करता है, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल GST एंड कस्टम्स ड्यूटी एक्सेट्रा। देखते हैं टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। हमने अभी देखा कि डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में GST। एज ऑफ नाउ GST अभी नया नया इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, तो बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं अबाउट GST। GST इज ऑफ टू कैटेगरीज, इंट्रा स्टेट एंड इंटरस्टेट। इंट्रा स्टेट जैसे नाम से ही पता चलता है कि विद इन द स्टेट अगर कोई सप्लाई हुई है तो वो इंट्रा स्टेट बन जाएगा। उसमें CGST प्लस SGST अप्लाई हो जाएगा। इंटर स्टेट मीन्स दो स्टेट के बीच में अगर सप्लाई होता है तो वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाया जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाया जाएगा। एंड उस केस में IGST लेवी हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सप्लाई है जो कि 18% रेट पे टैक्सेबल होने वाला है, उस पर ड्यूटी 18% लगने वाली है। तो इन केस इंटर स्टेट अगर वो सप्लाई है तो 9% ऑफ CGST जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी एंड 9% ऑफ SGST जो कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। एंड इन केस ऑफ इंटर स्टेट IGST विल बी कलेक्टेड एट द रेट ऑफ 18%। आगे देखते हैं व्हाट इज़ टैक्स। हम जो अभी टैक्स कर रहे हैं, तो टैक्स है क्या? टैक्स हमारी एक लाइबिलिटी होती है जो हमको गवर्नमेंट को पे करनी होती है। और गवर्नमेंट उस टैक्स मनी का क्या करती है? गवर्नमेंट उस टैक्स मनी को हमारे इंडिया के एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ करती है। एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करती है। एंड टू कंस्ट्रक्ट मेंटेन रोड्स एंड ब्रिजेस एक्सेट्रा के लिए टैक्स मनी का इस्तेमाल होता है। टैक्स हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टैक्स किस पे लेवी होता है? टैक्स इफ़ अगर वो पर्सन है तो उसकी अगर बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट एक्सीड होती है, फॉर FY 1920 के लिए बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट 2,50,000 है। अगर वो उससे एक्सीड हो जाती है तो उसके लिए टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी सब्जेक्ट टू अ स्लैब लिमिट एप्लीकेबल। अब देखते हैं कि हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या होता है। जब हम कंप्यूटेशन बनाते हैं तो उसमें हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, तो वो हेड्स ऑफ इनकम के अंदर क्या क्या इनकम कवर है तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट हेड है सैलरीज़। सैलरीज इनकम एक एम्प्लॉय को मिलती है जो कि एम्प्लॉयमेंट में है। ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर उसको कुछ भी इनकम होती है सैलरी के अंदर तो वो इनकम कंसिडर हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी एज पर एप्लीकेबल स्लैब रेट टू एन इंडिविजुअल। सेकेंड हेड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम क्या हो सकती है? तो अगर किसी पर्सन को रेंट मिल रहा है ऑन हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हिम और हर, so that income will be taxable under this head. Third head is profit and gains
ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आप सबको पता है बिजनेस कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई भी टाइप का बिजनेस। प्रोफेशन में आ जाएगा डॉक्टर्स, लॉयर्स। तो अगर इन लोगों को कोई भी प्रॉफिट होता है बिजनेस या प्रोफेशन में तो वो इनकम कंसीडर हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली वो लोग एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। फोर्थ हेड इज़ कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस के अंदर आ जाएगा अगर किसी ने सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किया है या सेल ऑफ शेयर्स किया है, म्यूचुअल फंड सेल किया है, बॉन्ड्स का सेल किया है, तो ये केस में कैपिटल गेंस अप्लाई हो जाता है। कैपिटल गेंस भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म अप्लाई हो जाएगा। फिफ्थ हेड इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्स इनकम मीन्स क्या होता है कि जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसके अलावा हमें कोई इनकम आती है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमारे अदर सोर्स इनकम क्या हो सकते हैं? एफडी इंटरेस्ट, हमको कुछ बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड किसी शेयर से मिला है, तो वो अकॉर्डिंगली टैक्सेबल हो जाएगा। सो टैक्स रेट्स क्या क्या है? इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स स्लैब दिए गए हैं। तो टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंगली एज वाइज इंडिविजुअल्स की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। फॉर कंपनीज इन द ईयर 1920 वेयर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 17-18 में टर्नओवर वाज लेस देन 400 करोड़, तो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25%। एंड एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी के केस में रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 30%। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। ये जो भी रेट दिया है इस पे अकॉर्डिंगली एजुकेशन सेस ऐड हो जाएगा, सरचार्ज ऐड हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सो लेट्स सी what is due date of filing income tax return for the financial year 1920 for individuals who are not liable to do audit of their books of account. For them, return to be filed on or before 31st July of the assessment year. For a company, a person other than a company and a working partner of a firm whose accounts are required to be audited, उनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न हो जाएगी 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया है ड्यू टू कोविड-19 के ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इज एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए हमको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी 30 नवंबर 2020 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल रहा होगा। सो लाइक कीजिए।